नमस्कार साथियों। तो आज है 15 मई 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज जैसे कि वोलेटाइल भी था, उसके साथ साथ काफी वीकनेस भी देखने को मिला, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर में भी सेम वीकनेस हमें देखने को मिला। बट उसके बाद दोस्तों अभी पता है माहौल कैसा है। एक तरफ जहां पे यूएस मार्केट में कंटिन्यूअसली डिक्लाइन चल रहा है, जैसे कि आपको मैं लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, उस टाइम पे भी नीचे चल रहा था। अभी आप देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर 2:22 पे डॉ जोन्स की पोजीशन चल रहा है 50,000 के फिलहाल नीचे, 49,609 पॉइंट पे 0.91% गिरावट। ठीक है। और नैस्डैक कंपोजिट की बात करें, बीच में बहुत गिर गया था, अभी तो फिलहाल रिकवर करा। आप देख सकते हो शुरू में लगभग 1.5% गिर गया था, वहां से ऑलमोस्ट 1% के आसपास रिकवर कर गया, फिर भी 0.87% नीचे चल रहा है। और दूसरी तरफ दोस्तों, सरप्राइजिंगली हमारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर बहुत बढ़िया पोजीशन को होल्ड करा। इवन जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करा था, एग्जैक्टली 1.5 घंटे पहले की बात है ना, उस टाइम पे भी हमने देखा था पॉजिटिव में था। अभी आप देखिए, ये वीडियो रिकॉर्ड करो मैं रात 11:53 पे, रियल टाइम डेटा 23,749 पॉइंट पे चल रहा है। मतलब आज दोपहर को हमारे, ये देखिए कहते कहते 56 हो चुका है, 23,756 पॉइंट पे। मतलब आज दोपहर को हमारे इंडियन मार्केट जब क्लोज हुआ था, उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था, वहां से 94 पॉइंट ऊपर। और अगर हम निफ्टी 50 के साथ कैलकुलेट करें तो लगभग 113 पॉइंट ऊपर चल रहा है फिलहाल, 113 पॉइंट ऊपर। बट हाँ, ये भी फैक्ट है कि देखिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। सोमवार बाजार ओपन होते थे, अभी बहुत देर है, बीच में 2 दिन पे बहुत कुछ इंसिडेंट हो सकता है। ठीक है। अच्छा, फिलहाल दोस्तों अभी रात की एक और बड़ी इंसिडेंट हो चुका है, चलिए उसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं। बट सबसे पहले प्लीज मेक श्योर कि जो आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो दोस्तों फटाफट करके रख दीजिए इस प्रकार की लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। और ऑलरेडी देखिए आज दिन की 5 वीडियो में दे चुका हूं, होप कि आप लोगों ने देखा होगा। बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ, ढेरों सारे दोस्तों इकोनॉमिकल डेटा आज आउट हुआ है, जो लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूं रात की 10:30 की वीडियो में। नहीं देखा तो इस वीडियो को खत्म करने के बाद प्लीज एक बार जाके चेकआउट करना, और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वरना बाद में आप भी भूल जाते हैं अक्सर। अच्छा, वैसे देखिए ऑयल प्राइस तो गिरने का नाम नहीं ले रहा है, ऑयल प्राइस बढ़ता जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं मैं कहूंगा बाजार के व्यू से बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अच्छा, जो न्यूज़ के बारे में आपको मैं अभी यहाँ पे कह रहा था, ये देखिए ये खबर आया है आज 15 मई 2026। पहले डेट एंड टाइम देखिए, रात 11:06 की खबर है। खबर क्या है ये देखिए, गवर्नमेंट इम्पोज ₹3 पर लीटर वाइनफॉल टैक्स ऑन पेट्रोल एक्सपोर्ट, कट डीजल एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल लेवीज। तो यहाँ पे सरकार ने दोस्तों 2 डिसीजन लिया। एक तो अगर कोई कंपनी पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, तो उसके ऊपर ₹3 प्रति लीटर की टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। बट जब डीजल एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल एक्सपोर्ट करेगा, उस पर टैक्स रिड्यूस कर दिया। अच्छा, कितना कितना रिड्यूस करने के बाद कितना हुआ, मैं आपको थोड़ा एक बार समझा देता हूं। देखिए, पेट्रोल बीच में हमने देखा था बढ़ा दिया था, फिर उसको 0 कर दिया था, आज की डेट में फिर से ₹3 कर दिया। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। पेट्रोल मान लीजिए कि आज की डेट में कोई XYZ कंपनी बाहर कोई देशों में पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको भारत सरकार को ₹3 प्रति लीटर के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हो चुका है। अब आ जाइए डीजल और एविएशन टर्बो फ्यूल वाला मुद्दा। अच्छा, डीजल जब वही कंपनी बाहर एक्सपोर्ट करता था, पहले की बात है, आज से पहले, तब ₹23 प्रति लीटर के हिसाब से टैक्स देना पड़ता था। इसको कम कर दिया, ₹16.5 कर दिया। ठीक है। ठीक सेम टू सेम एविएशन टर्बाइन फ्यूल की बात करें, इसके पहले ₹33 पर लीटर की टैक्स देना पड़ता था सरकार को, जिसको कम करके आज की डेट में ₹16 कर दिया। तो मतलब एक तरफ पेट्रोल में टैक्स बढ़ा दिया, एक्सपोर्ट पे याद रखना, एक्सपोर्ट पे बढ़ा दिया है, और डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे घटा दिया। आप पूछेंगे सडनली ये डिसीजन क्यों लिया। देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पे सरकार चाहते हैं ताकि डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई कम ना हो जाए, डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई कम ना हो जाए, तो जिस वजह से जो पेट्रोल के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटीज इंक्रीज कर दिया। और ये दोस्तों आज रात 12 बजे से लागू भी हो चुका है, 16 में मतलब अभी ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई थिंक कि हाँ, और 3 मिनट में आपके 16 में शुरू हो जाएगा, मतलब रात 12 बज जाएगा, सो इफेक्ट में भी आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों इसके साथ साथ एक और सवाल जुड़ जाता है कि सर इसका इम्पैक्ट हमें मेनली कौन
कंपनी में दिखाई दे सकते हैं। देखिए एक ही कंपनी है जो बाहर एक्सपोर्ट वगैरह करते हुए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। अब देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली ये बता पाना मुश्किल होगा कि शेयर में गिरावट होगा या तेजी होगा, क्योंकि देखिए रिलायंस हमने देखा, रिलायंस मेनली काम क्या करते हैं पता है, मैं आपको एक बार एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखना, ठीक है, जैसे कि रशिया से भारत क्रूड ऑयल खरीदते हैं, रशिया से भारत क्रूड ऑयल खरीदते हैं, ठीक। तो रिलायंस रशिया से क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, ब्रेन क्रूड खरीद लिया, भारत में आके उसको रिफाइन किया। भारत में क्या किया? रिफाइन किया, उससे पेट्रोल बनाया, डीजल बनाया, एविएशन टर्बल फ्यूल बनाया, उसको यूरोप, मिडिल ईस्ट, अलग अलग देशों में, अफ्रीका, इसमें बेच देते हैं। तो क्या करते हैं? इसको एक्सपोर्ट करते हैं। अब सरकार ने यहाँ पे क्या किया? पेट्रोल पे 3 रुपए की टैक्स डाल दिया। आप अगर एक्सपोर्ट करते हो तो सरकार को दो 3 रुपए। दूसरी तरफ आप ये भी देखिए, डीजल और एविएशन टर्बल फ्यूल पे घटा भी दिया, ठीक है। तो अब देखना होगा कि रिलायंस में कैसे इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि मेनली रिलायंस इंडस्ट्री इस मतलब एक्सपोर्ट को टारगेट करते हैं बाहर की। अब आप पूछेंगे सर बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल क्या ये नहीं करते? नहीं करते, सिंपल बात, नहीं करते। उनका जो मेन मार्केट है वो डोमेस्टिक मार्केट है, बट रिलायंस डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ एक्सपोर्ट पर भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों एक टॉपिक हो गया। आई होप कि आपको क्लियरली समझ आ चुका है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके प्लीज बताइएगा जरूर, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट के ऊपर मैं आपको जानकारी देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात, जो आज दिन की फर्स्ट वीडियो, आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा ये वाली वीडियो। यहाँ पे तो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ कुछ अपडेट जो आज सुबह से चल रहा था। तो मेनली ट्रम्प और शी जिनपिंग के बीच मीटिंग हुआ है। तो दोनों ही देश की जो लीडर है एक दूसरे को काफ़ी तारीफ भी कर रहा है। अब ट्रम्प भी कहा कि फैंटास्टिक ट्रेड डील विद शी जिनपिंग। अब देखिए इसमें हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अपना अपना देश की मुद्दा है। जो जो सुनने को आ रहा है कि चाइना यूएस से क्या खरीदेगा, अब यूएस चाइना से क्या खरीदेगा, जो यूएस कंपनी है चाइनीज मार्केट में निवेश करेगा, मतलब चाइना में निवेश करेगा, देखो वो अपना अपना मुद्दा है। बट मेन मुद्दे पे हम आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक और खबर निकल के आ रहा है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना पे आया है ना परसों, वैसे ट्रम्प शी जिनपिंग को भी इनवाइट किया है। शी विल विजिट यूएस इन फॉल एट ट्रम्प इनविटेशन। तो ट्रम्प ने इनविटेशन किया है और यहाँ पे चाइना ने भी उसको ऑफिशियली मतलब एग्री कर लिया कि हाँ ठीक है। और सुनने को आ रहा है कि इसी साल पे शायद शी जिनपिंग जा सकता है चाइना, ठीक है। कब जाएगा अब तो देखिए कोई डेट फिक्स नहीं है, बट यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो कि डेट मेंशन किया है 24 सितंबर के आसपास। अब देखिए ये टेंटेटिव डेट्स है, ये कोई फिक्स डेट नहीं है, ओके। अच्छा तो ये हो गया। अब देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर उतना कुछ अपडेट नहीं मिला, क्योंकि अभी आप समझ पा रहे हो कि ट्रम्प चाइना पे है, ईरान की फॉरेन मिनिस्टर्स भारत में है, तो अभी मुद्दा थोड़ा सा पॉज मोड में चल रहा है। ब्लॉकेट जरूर है, ब्लॉकेट है तभी तो यहाँ पे आपको ऑयल प्राइस ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। मतलब यूएस भी अपना अपना ब्लॉकेट मेंटेन करके रखा, ईरान भी अपना अपना ब्लॉकेज मेंटेन करके रखा है, जिस वजह से ऑयल प्राइस लगातार यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। बट यहाँ पे ईरान की जो एफएम है, मतलब फॉरेन मिनिस्टर, उनके तरफ से एक बात कहा गया भारत में रहते हुए, याद रखना। तो ईरान की जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अराक्ची, इन्होंने कहा कि ईरान हैज नो ट्रस्ट इन यूएस, विल नेगोशिएट ओनली इफ इट सीरियस। तो इन्होंने बेसिकली देखिए अब दो बात कहा यहाँ पे। सबसे पहले बात कहा कि देखिए ईरान जो है यूएस पे कोई ट्रस्ट नहीं करता, कोई भरोसा नहीं है यूएस पे, ठीक है। अगर यूएस नेगोशिएट करने के लिए सीरियस है, एक्चुअली सीरियस है, तभी हम बातचीत करना चाहते हैं। और ये भारत में रहते हुए इन्होंने कहा, यूएस को संदेश दिया। उसके साथ साथ बाकायदा ये भी कहा कि देखिए मतलब मिलिट्री कोई सोल्यूशन नहीं है। मतलब जो ट्रम्प बार बार धमकियां देता है ना कि अगर नेगोशिएट नहीं किया तो ईरान की इंफ्रास्ट्रक्चर हम बम कर देंगे, फिर से हम हमला करेंगे, मिसाइल चलाएंगे। तो बेसिकली उस चीज़ को ही पॉइंट आउट करते हुए इन्होंने कहा कि नो मिलिट्री सोल्यूशन, नेगोशिएट सीरियसली। तो अगर आपको मतलब डील साइन करना है, एग्रीमेंट करना है, तो यहाँ पे सीरियसली नेगोशिएट करना पड़ेगा, ताकि दोनों ही पक्ष को म्यूचुअली बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो कुल मिला के मैं कहूँगा मुद्दा यहाँ पे फंसा है। बट यहाँ पे देखिए मार्केट के व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको मैं बार बार पिछले एक हफ्तों से ही कह रहा हूँ, ब्रेन क्रूड की प्राइस जब तक ना $100 पर बैरल के नीचे आ जाए, मार्केट में दोस्तों कोई ठोस रिकवरी यानी एक स्टेबल रिकवरी की चांस बहुत कम है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि अभी तो ट्रम्प चाइना से वापस घर पहुंचे हैं और शायद भारत से भी
जो ईरान की फॉरेन मिनिस्टर्स है वो ईरान पहुंचे हैं। अब फिर से कल या परसों कुछ ना कुछ आपको सुनने को मिलेगा। तो इसी मुद्दे पे दोस्तों अगर कुछ और जानकारी मिल गया तो जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सिर्फ आप मुझे फॉलो करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और बाकी कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट फाउट है कमेंट करके बताइए। अच्छा, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। अभी देखिए फिलहाल गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 23,751 पॉइंट पे ठीक ठाक पोजीशन पे चल रहा है। अच्छा, डॉ जोन्स की पोजीशन 1% नीचे। अब देखिए इसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला फिलहाल गिफ्ट निफ्टी में। अब क्योंकि देखिए यूएस मार्केट इतना चल भी गया तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे थोड़ा इंपैक्ट तो पड़ेगा, मतलब अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। ठीक है, सो वाइंड अप करता हूँ दोस्तों वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।